તરફથી હું છું સ્નેહા સોની. સ્ટોક ટોકના એપિસોડમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત કરું છું. છેલ્લા એપિસોડમાં આપણે જાણ્યું હતું કે વોટ ઇઝ સ્ટોક માર્કેટ અને આજે આપણે જાણીએ બેઝિક ઓફ આઈપીઓ. वेलकम वेलकम वेलकम. मैं दीपेश लदानी लेकर आया हूँ स्टॉक टॉक की तरफ से सेकंड एपिसोड. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आईपीओ. अब आईपीओ का टॉपिक जो है वो शुरू करने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि आप इफ़ यू आर अ वेरी बिगिनर इन दिस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, सो आपका जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो ना ही डायरेक्ट आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए. सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए आईपीओ में. वहाँ से आपको यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि हाउ दिस फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क. कोई भी अगर आप आईपीओ भरते हैं, कोई भी आप कंपनी का आईपीओ भरते हैं, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसके कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, कितने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कितना टाइम होल्ड करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी चीज़ें हम सब जानेंगे. तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं. वो है टिन 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 टिन. तो राज एंड सिमरन से हम जानेंगे कि वाई आईपीओ, व्हाट आईपीओ एंड व्हेन. तो भैया इनका कॉलेज हो चुका है ख़त्म. अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि चलो कुछ करते हैं बिज़नेस. तो छोटा बिज़नेस शुरू करने के लिए उन्होंने एक चाय की टपरी शुरू की अपने कॉलेज से ही. देखते ही देखते उनकी जो चाय की टपरी थी वो बहुत ज़्यादा चलने लग गई. और इतना ही नहीं, आजू बाजू की कॉलेज वाले भी उनकी ही चाय की टपरी पे चाय पीने आ रहे थे. तो अपने आप में बहुत बड़ी तरक्की है. तो देखते हैं आज हम उनकी जर्नी कैसी रही, वो कैसे एक चाय की टपरी से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई. वहाँ तक हम जानेंगे आज. तो आइए देखते हैं राज एंड सिमरन ने अपना बिजनेस शुरू कैसे किया. इनफैक्ट कोई भी बिजनेस कैसे शुरू होता है, बिगनिंग से लेके एंजल इन्वेस्टमेंट से लेके आईपीओ तक की जर्नी उसकी कैसी रहती है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में. तो सबसे पहले बारी आती है एंजल इन्वेस्टमेंट की. एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? दिस इज़ जस्ट अ फिनेंशियल टेक्निकल वर्ड. एंजल इन्वेस्टर्स कोई नहीं होते, वो होते हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके कलीग्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी हो सकता है जहाँ से आप कुछ पैसा रेस कर सको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. दिस इज़ जस्ट अ किक स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. तो पैसा एंजल इन्वेस्टर से रेस करने के बाद वो बिज़नेस कर रहे हैं. देखते ही देखते उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लग गया. वो जहाँ उन्होंने अपनी कॉलेज से सिर्फ चाय का बिज़नेस शुरू किया था, आजू बाजू के कॉलेज से भी उनके वहीं उनकी टपरी पे, उनके ठेले पे चाय पीने आ रहे हैं. तो वहाँ से वो देख रहे हैं उनके बिज़नेस में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है भैया. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, अब वो धीरे धीरे बिज़नेस अपना एक्सपांड करते हैं. एक्सपांड करने के बाद दोनों मिल बैठ के एक बार चाय पे बात करते हैं कि भाई इतना पैसे में से हम इतना अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं, तो क्यों ना लेट्स रेज सम मोर फंड्स. अब वो मोर फंड्स उनके अकॉर्डिंग वो कितना भी हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, इट कुड बी एनीथिंग. हज़ारों करोड़ों तक फंड्स रेस होते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है वेंचर कैपिटलिस्ट. तो इन्होंने जितना अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा रेस करने के बाद, अब वो पैसा कितना चलेगा, हर बिज़नेस की एक लिमिटेशंस होती है. उसके बाद बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती ही है. इनफैक्ट कोई भी बिज़नेस हो वो. तो अब उनका एक डेडलाइन आ गया कि हमें अब जो बिज़नेस है उसको एक्सपांड करना है. बिज़नेस में पोटेंशियल है तो एक्सपांड क्यों ना करें. तो उन्होंने ये मिल बैठ के बात की कि क्यों ना हम और फंड्स रेस करें, इस बार थोड़ा बड़ा अमाउंट रेस करें और हमारा जो चाय का ठेला है सारी कॉलेज इसमें एक्सपांड करें. तो देखते देखते उनका बिज़नेस जो है वो अब प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है. तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? ये वेंचर कैपिटलिस्ट सिंपली वो होते हैं, उनका बिज़नेस ही वही होता है जो वो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं. उनका बिज़नेस ही ये होता है कि वो कोई पोटेंशियल स्टार्टअप में, कोई भी रनिंग बिज़नेस में उनका कैश फ्लो चेक करते हैं, उनका बैलेंस शीट चेक करते हैं, उनके बिज़नेस में पोटेंशियल कितना है वो चेक करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो ताकि अपना पैसा वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर पाएँ इन एक्सचेंज ऑफ सम इक्विटी और रिटर्न्स. वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें सारे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं. वो अपना पैसा, उनका मेन बिजनेस ही बेसिकली यही होता है, जो अपना पैसा
वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल हो, वो कोई भी रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम इक्विटी ऑफ दैट कंपनी या तो रिटर्न्स। वो जो पैसा है वो सीरीज़ वाइज इन्वेस्ट करते हैं, सीरीज़ ए, बी, सी, डी, ई। अगर आप चाहते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर हम एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डू लेट अस नो, विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू। जैसा कि मैंने कहा कि बिज़नेस की एक लिमिटेशंस आ जाती है बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का भी तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस ही है कि उनके पास भी एक लिमिटेड फंड ही होता है कि हाँ हम इतना पैसा ही आपको दे पाएंगे, आप उतने तक हम इतना रिटर्न लेंगे भैया, या तो हम आपकी कंपनी का इतना हिस्सा लेंगे, शेयर लेंगे, इक्विटी लेंगे। तो अब बिज़नेस तो उनके पास भी तो पैसों की शॉर्टेज आएगी, तो अब क्या होगा? तो अब राज एंड सिमरन जाएंगे पब्लिक के पास। अगर सपोज़ राज एंड सिमरन को 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हो अपने बिजनेस में, और इतना पैसा तो भैया कहाँ से मिलेगा? तो अब अगर वो अपना IPO लॉन्च करते हैं, IPO दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो यहाँ पे जो है वो IPO का कंसेप्ट जो है वो एक बॉन्ड लेता है कि बिज़नेस में अभी और फंड्स चाहिए हमें, तो क्यों ना पब्लिक के पास जाया जाए, पब्लिक से पैसा उठाया जाए। पब्लिक से अगर पब्लिक 100 रुपये करके देगी तो मेरे पास 100 करोड़, 1000 करोड़, मेरे पास जितना अमाउंट है वो मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक भी तो ऐसे पैसे नहीं देगी भैया, वो बहुत कुछ चेक करेगी। तो भैया राज एंड सिमरन को अब चाहिए 100 करोड़ रुपए, वो कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है, उनको बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है। आप क्या करेंगे? वो 100 करोड़ की मांग लेके पब्लिक के पास जा रहे हैं कि हमें चाहिए 100 करोड़ रुपए, हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है, चाय का बिजनेस हमें बहुत फैलाना है। अब वो कैसे होगा? पब्लिक से पैसा लेंगे, पब्लिक भी तो सामने कुछ पूछेगी कि आपका बिजनेस में क्या क्या चल रहा है भैया, ऐसे कैसे पैसे दे देंगे हम आपको, 100 करोड़ की बात है। तो पब्लिक देखेगी कि आप 100 करोड़ रुपए का सबसे पहले करोगे क्या, तो उनको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे क्या कि 100 करोड़ रुपए से हम करेंगे, जो हमारे ऊपर काफ़ी सारा लोन है उसको पे ऑफ करेंगे, टू पे ऑफ डेट जिसको हम कहते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें वो कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो स्ट्रेस फ्री थोड़ा काम करेगा, कंपनी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ। हमारा जो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ करना है, हमें ब्रांड इंक्रीज़ करना है, हमारा जो ऑपरेटिंग कैपेक्स है वो इम्प्रूव करना है। तो भैया पब्लिक भी 100 करोड़ देने से पहले पूछेगी कि आप अपना इतना सारा पैसा करने क्या वाले हो, तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या कि हम कंपनी के जो है वो एक्सपांशन प्लान्स है, हमें क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, हमें ब्रांडिंग करनी है, हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हमें मैनेज करना है, ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसमें कैश फ्लो चलता रहे, हमारा जो टर्नओवर है वो बढ़ता रहे, और तो और उनका जो कैपेक्स है वो ऑपरेट हो जाए, कंपनी के ऊपर जो बहुत बड़ा लोन है वो रिड्यूस हो जाए। ऑल दिस इज़ फिनेंशियल वर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से अगर आपको कोई भी फिनेंशियल वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू गाइस। देख रहे हो यहाँ पे भी कोटा सिस्टम चालू है। अब जो 100 करोड़ है वो कौन कौन देने वाला है कंपनी को? सबसे पहले जो 50% स्टेक होता है वो रिजर्व्ड होता है QIB एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। QIB दैट स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। वो बहुत बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना स्टेक खरीदने से पहले, अपना जो पैसा है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कुछ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट चेक करते हैं, वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं कि उनकी मार्केट में डिमांड कितनी है, बहुत कुछ देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन टर्म्स ऑफ वो जो रिसर्च करते हैं वो बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वो अपनी कंपनी का जो है 50% स्टेक खरीद लेते हैं। और 15% जो है वो HNI इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होता है। HNI स्टैंड्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब वो होते हैं कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा कोई भी कंपनी में, कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले वो अपने नज़रिए से देखते हैं। उनका रिसर्च जो है वो बहुत अलग होता है।
कि ये कंपनी में हमारा पैसा कब तक रखना चाहिए, हमें वहाँ से हम कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका टाइम कॉस्ट देखते हैं, वो सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो बहुत कुछ देखते हैं। दैट्स वाई 15% जो है हर कंपनीज HNI के लिए रिजर्व रखती है। और बचे कुछ स्टेक जो है वो रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स मीन्स व्हाट, वो आप और हम जैसे लोग जो हैं, जो हम IPOs भरते हैं, वो हम 35% स्टेक जी है, 35% शेयर्स जी है जो हमारे लिए रिजर्व होते हैं, और बाकी तो यार ये लोग ले जाते हैं यार। अच्छा, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बहुत सारे सक्सेसफुल और फेलियर IPOs के। पारस डिफेंस जो बहुत ही सक्सेसफुल IPO रहा, उसका प्राइस इशू जो था वो 165 to 175 पर शेयर था, बट इसने रिटर्न दिया करीब करीब 300% प्लस का। और आज भी अगर आप उसका रेट देखिए, ये 2-3 दिन पहले का ही रेट है, वो है 621। और नेक्स्ट जो है वो डिलीवरी भी एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल IPO था। उसका जो इशू प्राइस था वो था 462 से लेके 487 के आसपास, मतलब 470 to 490 के आसपास उसका प्राइस था। आज जो है उसका प्राइस देखिए 637। दैट मीन्स जिसने IPO भर के अगर निकाल नहीं दिया हो अपना पैसा कि हाँ प्रॉफिट बुक करो और ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करो, कि जिसने अपना पैसा निकाला नहीं होगा वो कंपनी में से, ये पारस डिफेंस में से और डिलीवरी में से, कि ओके हमारा IPO लग गया, प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। नहीं, ये जो HNI की हमने बात की, जो QIB एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ की हमने बात की, वो बहुत कुछ एनालिसिस करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना लॉन्ग बने रहना है। और बात करो अगर पारस डिफेंस की, तो प्लीज़ मेरा तो IPO वो लगा नहीं, आप में से अगर किसी का भी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर सकते हैं, मैं पार्टी लेने आ जाऊँगा, कहीं भी कोई भी छोटी सी पार्टी पे चलेगी। तो और बात करते हैं कुछ फेलियर IPOs की, जिन्हें पैसा तो पब्लिक से खूब चाहिए था, पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस भी खूब सारा था, बट रिटर्न में क्या मिला उनको? लॉस। फेलियर IPO था वो था पेटीएम का, जो कि उनका इशू प्राइस जो था वो 2080 रुपये से लेके 2150 रुपये तक का था, और आज उसका प्राइस देखिए 700 रुपये के आसपास वो प्राइस घूम रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वो भी एक अगेन दिस इज़ अ फेलियर कंपनी, फेलियर IPO आई मीन सॉरी, कार ट्रेड टेक लिमिटेड। तो उनका जो इशू साइज़ था वो था 3000 करोड़ रुपए का, और उनका जो इशू प्राइस था वो था 1585 से लेके 1618 रुपये तक का। तो आप देखिए अगर जिसका IPO लगा हो, 1600 रुपये का IPO आज 600-700 रुपये के आसपास घूम रहा है। तो ये लोग तो भाई टेंशन में आएंगे, राजन सिमरन। तो नेक्स्ट ये है हमारे पास कुछ डेटा, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जस्ट टू एनालाइज बाय योरसेल्फ कि कौन सा IPO कितना रिटर्न दिया और कौन से IPO ने कितना लॉस करवाया पब्लिक का, और आप ये डेटा देख सकते हैं। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, क्या ये तो सट्टे जैसा हो गया, IPO भर देते हैं, लगा तो प्रॉफिट, लगा तो लॉस, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको आपकी जो एंट्री है इनटू द फिनेंशियल मार्केट्स, सबसे पहले आपकी शुरुआत कीजिए आप IPO से। IPO शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर अ वेरी बिगिनर। सी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी IPO भरने से पहले हमें क्या करना है? कंपनी की फंडामेंटल्स पढ़नी है, जो सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो सीनियर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे कंपनी की फंडामेंटल्स पढ़ते हैं इन अ वेरी डीप मैनर। फंडामेंटल्स में हम क्या चेक करेंगे? कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कंपनी के गोल्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो फ्यूचर प्लान्स में उनके पोटेंशियल है कि नहीं, वो कितना एक्सपांड कर पाएंगे, क्या कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, उसका डेट पे रेशियो कितना है, उसका कैश फ्लो कितना है अगेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपनीज देखती हैं वो होती है कंपनी का जो ये जो मेजर, हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टंट होता है ये, जो इन्वेस्टर्स चेक करते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो देखते हैं कि अपने कंपटीटर के साथ वो कैसे फाइट करेंगे। पर हर इन्वेस्टर को एक स्टेप में बहुत इंटरेस्ट होता है कंपनी के, कि क्या कंपनी वो स्टेप ले रही है कि नहीं। अब क्या है वो स्टेप? वो स्टेप ये है कि कंपटीटर से फाइट कैसे करेंगे। कंपटीटर से फाइट करने से अच्छा क्या कंपनी ये स्ट्रैटेजी बना रही है कि फ़ाइट करने से अच्छा उसको एक्वायर कर लें। उसको एक्वायर कर लें तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ेगा और उसका स्कोप भी बहुत बढ़ेगा, उसका क्लाइंट एक्विजिशन बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। सो दैट्स वाई हर इन्वेस्टर को, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसको ये स्टेप में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं
कि हम आईपीओ के रिगार्डिंग एक दूसरा वीडियो भी बनाए, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आपको और भी कुछ जानने मिलेगा। दिस वाज जस्ट द बेसिक्स ऑफ आईपीओ। अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी जानना है या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, सो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीक। અને સ્ટોક માર્કેટને લઈને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમારી કમેન્ટ બોક્સમાં શેર કરો. જોતા રહો આપણું ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें